हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। सुनिएगा। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ पैसे उधार लिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कर्जा चुकाया। आखिरी किश्त से पहले महाजन ने उसी अदालती नोटिस भेजा कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी, पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जैसे वही बात कही, मैंने सारा पैसा चुका दिया है। तो जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसे देते थे? कुछ सोचकर उसने कहा कि बिहारी जी के सामने मैं देता था। उसने बिहारी जी का पता लिखवा दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट कर लिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन जारी किया गया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रखा गया। बात आई गई हो गई। गवाही का दिन आया। एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को पैसे दिए गए। जज ने सेठ का बही खाता चेक किया और गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मच रही थी कि आखिर वह गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बांके बिहारी जी के सिवाय कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर छोड़कर फकीर बन गया। कहते हैं कि वह न्यायाधीश बहुत साल तक पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौटकर आया। ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, सबकी मदद करते हैं। बात है विश्वास की। हमें बांके बिहारी जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अपनी आस्था और विश्वास हमेशा कायम रखिए।